ब्राह्मणी नकुल कथा। किसी नगर में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी गर्भिणी स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसी दिन एक नेवली ने एक नेवले को जन्म दिया, परंतु जन्म के पश्चात नेवली की मृत्यु हो गई। तब पुत्र पर स्नेह करने वाली उस ब्राह्मणी ने पुत्र के समान उस नेवले को भी दुग्धपान, उबटन, तेल मालिश आदि क्रिया के साथ पाला पोसा, किंतु वह उसका विश्वास नहीं करती थी। पुत्र स्नेह के सर्वोपरि होने के कारण हमेशा डरती रहती थी कि कभी यह अपने जातिगत दोष के कारण पुत्र का अनिष्ट न कर बैठे, क्योंकि कहा गया है, कु पुत्रो अपि भवेत् पुंसा हृदय आनंद कारक दुर्विनीत कुरूप अपि मूर्ख अपि व्यसनी खल। अपना पुत्र चाहे कितना भी दुर्विनीत हो, कुरूप हो, मूर्ख हो, व्यसनी हो, दुर्वृत्त हो क्यों न हो, अपने माता पिता के हृदय को आह्लादित करने वाला ही होता है। बाद में एक दिन उस ब्राह्मणी ने अपने पुत्र को शैया पर सुलाकर जल के घड़े को लेकर पति से कहा, स्वामी, मैं जल लाने के लिए तालाब जा रही हूँ, आप इस नेवले से बालक की रक्षा करना। उसके चले जाने पर ब्राह्मण भी घर को खाली छोड़कर भीख लाने के लिए कहीं चला गया। इसी समय दुर्भाग्यवश एक काला सांप बिल से निकला। नेवले ने उसे सर्प को देखते ही अपना स्वाभाविक शत्रु समझकर भाई की रक्षा से करने के लिए सर्प के साथ लड़कर उस सर्प के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर ब्राह्मणी ने के लौटने पर वह नेवला प्रसन्नतापूर्वक अपने कार्य को प्रकट करने के लिए खून से लथपथ मुंह वाला माता के पास पहुंचा। वह उसके रक्तार्ध मुख को देखकर शंकित हो उठी। यह सोचकर इस पापी ने मेरे पुत्र को मारकर खा लिया। क्रोध से आतुर होकर ब्राह्मणी ने जल से भरे घड़े को नेवले के ऊपर पटक दिया। इस प्रकार नेवले को मारकर विलाप करती हुई ब्राह्मणी जो तो ही घर पर पहुंची, तो उसने घर पर जाकर देखा कि उसका पुत्र सोया हुआ था खाट पर और उसके पास में एक सर्प के टुकड़े टुकड़े पड़े थे। तो नकुल की मृत्यु से शोकाकुल हो उठी। अपनी छाती पर माथे को पिटक पिटक कर रोने लगी। इतने में भिक्षा लेकर ब्राह्मण भी घर पहुंच गया। घर के अंदर जाकर देखा कि नकुल वध से ब्राह्मणी शोकाकुल बिलक बिलक कर रो रही। पति को देखते ही उसने रो रो कर, अरे लोभी, शोभाभीत होकर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब पुत्र की मृत्यु दुख रूपी वृक्ष फल को भोगे तो ठीक कहा गया है, अति लोभ न कर्तव्य लोभ नेव परित्यज्यते, अति लोभ अभिभूत तस्य चक्र भ्रमति मस्तके। अधिक लालच नहीं करना चाहिए और सर्वदा लालच का त्याग भी नहीं करना चाहिए। अति लोभ मनुष्य के मस्तक पर चक्र घूमता है।